बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 15 फरवरी सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। जैसे कि आप जानते हैं कि आज दिन 12 बजे के बाद में जो भी ओमान में इंटर होगा उसके पास एडवांस में करंतना करने के लिए होटल की बुकिंग होना ज़रूरी है। और ये अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं तो जो एयरलाइन हैं उनको भी ये हदायत दी गई हैं कि जिनके पास पहले से होटल की बुकिंग मौजूद हो उनको ही लेकर आएँ। तो इसके हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। अगर आपने होटल की बुकिंग करवानी है या आप करवा चुके हैं तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आप कंफर्म कर लें ताकि आप मज़ीद नुकसान से बच सकें। मज़ीद यानी कैसे, जो इस वक्त जितने भी होटल के पैकेज बता रहे हैं और दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं जी 7 नाइट के लिए और 8 दिन के लिए, 7 रातों के लिए और 8 दिन का जो पैकेज है इसकी ही ऑफ़र दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बोल रहा। और ये जो पैकेज की ऑफ़र दे रहे हैं ये तकरीबन इस वक्त तक तो है 80 रियाल से लेकर 150 रियाल तक। एक यहाँ पर काबिल गौर चीज़ है कि आज से कुछ दिन पहले मस्कत एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जिनके पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो उनके लिए सिर्फ 7 दिन की क्वारंटाइन ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में वो अपना 8वें दिन टेस्ट करवाएंगे। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो आराम से अपना दूसरा काम जो रूटीन है वो कर सकते हैं और बैंड उतरवा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर जो लोग भी बाहर से आते हैं और आकर अपना मस्कत एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाते हैं तो 1 से 2 दिन में उनका जो रिज़ल्ट निकलता है, जो थ्रेशोल्ड ऐप के ज़रिए पता चलता है। खुदा न खास्ता अगर आप होटल की बुकिंग करवा चुके हैं और आपने 7 दिन यानी 8 दिन और 7 रात के लिए बुकिंग करवाई है और आपका जो पीसीआर टेस्ट है जो मस्कत एयरपोर्ट पर होता है अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको कम से कम 10 दिन तक करंतना करना है। उसके बाद में ही आप होटल से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 7 दिन की बुकिंग यानी 8 दिन की बुकिंग करवाई है तो इससे आपको फिर नुकसान होगा, आपको खसारा होगा। यानी होटल वाले तो कहेंगे हमने आपकी सिर्फ 8 दिन की बुकिंग की है और ये 3 दिन एक्स्ट्रा साथ में जा रहे हैं, तो इससे वो आपसे जो रियाल हैं वो ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी बुकिंग करवाएं होटल की तो ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर लें कि अगर जो भी कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो उसके जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो उसकी जो पेमेंट है वो क्या होगी, ये चीज़ क्लियर कर लें लाजम साथ में, ताकि आपको मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। क्योंकि जो आपका 7 दिन और यानी 8 दिन का जो पैकेज है उसमें तो आपको 70 रियाल से 140 रियाल तक देने पड़ेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको 7 दिन से ज़्यादा रहना है करंतना में और इससे होटल वाले आपसे पैसे ज़्यादा मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें होटल बुकिंग करने से पहले क्लियर कर लें उनके साथ कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके चार्जेस क्या हैं या फिर इसी के अंदर हैं जो हमने 8 दिन की बुकिंग कराई है ये भी साथ में है। ये चीज़ हो गई एक। और नंबर 2 पर जो आपने क्लियर करनी है वो ये क्लियर करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो कहा गया था कि हर फर्द को करंतना करना है होटल में, लेकिन आदमियों की तादाद नहीं बताई गई थी। वैसे भी जो करंतना करने का मकसद है वो क्या है कि आदमी जो भी आए वो अलहदा एक जगह पर रहे, यानी कम से कम उन दोनों में जो डिस्टेंस होनी चाहिए 1.5 से 2 मीटर की होनी चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता एक बीमार है तो दूसरा उससे बच सके, अगर दूसरा बीमार है तो पहले वाला उससे बच सके। तो मेन जो करंतना का मकसद है ये है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक होटल में बुकिंग है कमरा और एक ही कमरा यानी 3 बाई 3 यानी 3 मीटर मरबा 3 मीटर का कमरा है और उसमें 5 से 4 आदमी हैं और वो भी मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, तो फिर वहाँ पर तो ख़तरे की अलार्म ही है, उसमें तो सेफ्टी वाली तो कोई बात नहीं है। ये भी चीज़ ज़रूर क्लियर कर लें बुकिंग करने से पहले कि हाँ, हम जिस होटल में हम बुकिंग कर रहे हैं, जिस कमरे में हम रुकेंगे ठहरेंगे, वहाँ पर टोटल कितने आदमी मौजूद होंगे। ऐसा ना हो
कि आप सस्ता होटल देखकर, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको 60 रियाल की कोई ऑफ़र मिल रही है लेकिन आपने फटाफट उसको बुक करवा लिया, ये नहीं पूछा कि उस रूम के अंदर आदमी कितने रुकेंगे। अगर 3 बाई 3 का कमरा है एक, तो उसमें मैक्सिमम सिर्फ 2 आदमी ही रुक सकते हैं। यानी वैसे तो ये एक आदमी के लिए ही 3 बाई 3 का कमरा अच्छा है, बाकी इससे थोड़ा बड़ा है तो उसमें 2 आदमी भी रुक सकते हैं। मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं आम जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगह से जो आदमी आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर एक ही 4 बाई 4 का कमरा लगा लें लेकिन उसमें 4 से 5 आदमी हैं, तो फिर इसमें सेहत वाली तो कोई भी बात नहीं है। तो इसके हवाले से ज़रूर कन्फर्म कर लें कि हम जो कमरा बुक कर रहे हैं वहाँ पर टोटल कितने आदमी होंगे। इसके बाद में नंबर 3 पर जो ज़रूरी बात है बुकिंग करवाने से पहले, वो भी अपने जहन में ज़रूर रखें। आपने तमाम तरह के सवालात उनसे करने हैं बुकिंग करने के वक्त। यानी होटल का जो कमरा बुक हो रहा है 8 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, यानी सुबह का खाना वगैरह, दोपहर का खाना, शाम का खाना, PCR टेस्ट करवाने के लिए कौन लेकर जाएगा, एयरपोर्ट से कौन लेकर जाएगा, बाद में जब आपकी करंतना ख़त्म हो जाती है तो बैंड उतरवाने के लिए कौन लेके जाएगा, इसके बाद में आपको आपका जो घर है वहाँ तक कौन लेके जाएगा। ये सब चीज़ें आप ज़रूर कन्फर्म कर लें और इसके बाद में हो सके तो होटल वालों से एक पेपर ज़रूर ले लें जहाँ पर हर चीज़ मेंशन हो कि हम ये चीज़ दे रहे हैं, हम ये चीज़ करवाएंगे, हम ये चीज़ नहीं करवाएंगे, हम इस चीज़ के मसूल हैं, हम इस चीज़ के मसूल नहीं हैं। तो ये चीज़ें सब कन्फर्म करके उसके बाद ही बुकिंग करें। बाकी जो भी अल्लाह ताला करता है वो बेहतरी के लिए ही करता है। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जो कानून है कानून में भी कुछ नरमी आ जाए। बाकी जो फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ के हवाले से अभी तक कोई मज़ीद अपडेट नहीं आई कि उनको घर में रहने की इजाज़त होगी या ना होगी, लेकिन जैसे ही कोई इसके हवाले से मज़ीद अपडेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। एक ही फैमिली के 2 से 3 आदमी, 4 आदमी एक ही जगह में रह सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर डिस्टेंस जो मेंटेन करनी होगी। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको बताई हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद नुकसान ना हो सके। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे जो चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।